नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है एयरफोर्स के विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चों आप देखेंगे ये जो माहौल चल रहा है आप अभी, जिसमें नेवी के नोटिफिकेशंस और उनके रिजल्ट, आर्मी की जो एग्जाम्स होने वाली वो, और साथ ही साथ में देखो अभी ये सब से हम फ्री हुए थे कि लाइक आर्मी का जो सेक्शन है वो कवर हो गया, नेवी का सेक्शन है वो कवर हो गया, बच्चे सेकंड स्टेज के लिए जो है क्वालिफाई हो गए। अब हमारे पास आ चुका है क्या, एयरफोर्स का जो है नोटिफिकेशन हमारे सामने है। आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स इनटेक 02-2026, इसका जो नोटिफिकेशन है बच्चों कल के दिन रिलीज हो चुका है ना। और आज जो है हम इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, बिल्कुल एकदम जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसका शॉर्ट मैं करके लाया हूं। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने के पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो क्या क्या है। इन डेट्स को बच्चों आप एकदम सेव करके रख लो, बिकॉज अगर आप एयरफोर्स की एग्जाम दे रहे हो बच्चों तो इन डेट्स को आपको पता होना चाहिए कि कब कब हमें क्या क्या करना है और हमारे पास कितना टाइम बचा है। ठीक, तो बच्चों नोटिफिकेशन आउट हुआ है 25/6/2025 को, मतलब 25 जून 2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आज 26 जून 2025 है। अगला है रजिस्ट्रेशन डेट। आप देखेंगे इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा सर, तो 11 जुलाई। बच्चों कब से स्टार्ट होगा, 11 जुलाई से आपसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 31 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी। क्लियर एवरीवन, इसको नोट कर लीजिएगा, 11 जुलाई से 31 जुलाई। अगला है एग्जाम डेट क्या होगी सर, तो एग्जाम डेट जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताई है 25 सितंबर के बाद, यानी 25 तारीख तक आपकी जो है यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें कितना क्या चेंज होगा, कब एक्स ग्रुप का होगा, कब नॉन टेक्निकल का होगा, टेक्निकल का होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद आपको प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, पर ये बात ध्यान रखिए 25 सितंबर से आपका काउंटडाउन मतलब एग्जाम स्टार्ट हो गया। काउंटडाउन तो आज से स्टार्ट हो गया, यानी जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से ही, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी डेट्स को आप सेव करके रख लो बहुत अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जब हमें डेट पता चल गई तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों एज की, यानी क्वालिफिकेशंस के लिए क्या क्या मैंडेटरी है। तो सबसे पहले तो एज क्वालिफिकेशन आपका बहुत जरूरी है बच्चों। अगर एज ही क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं 2 जुलाई 2005 बच्चों, जिनका बर्थ 2 जुलाई 2005 के बाद से लेके तो 2 जनवरी 2009 के बीच में हुआ है, वो बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड है। वो बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए क्या है बच्चों, क्वालिफाइड है। इसके लिए अपर एज क्या है बच्चों, इसके लिए मैक्सिमम एज क्या है, तो मैक्सिमम एज है सर 21 ईयर्स। कितनी है, 21 ईयर्स, मतलब अधिकतम एज या अधिकतम आयु सीमा जो है वो है 21 वर्ष। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, इसके लिए क्वालिफिकेशन सेकेंडरी पार्ट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर ये भी है मतलब एज हो गया तो चलो चल ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके एज क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपको बहुत जरूरी इसमें करना ही होता है। जैसे क्या क्या, जैसे फॉर साइंस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बच्चों बात आती है सब्जेक्ट की, क्योंकि एयरफोर्स में 2 सब्जेक्ट यहाँ पे मैंडेटरी है। नंबर 1 है टेक्निकल, जिसे हम एक्स ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और एक है अदर साइंस सब्जेक्ट, जिसे हम वाई ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम नॉन टेक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो टेक्निकल है मतलब जो आपके इन सब्जेक्ट जिसमें क्या फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है, अगर आपने 10+2 या इसके इक्विवेलेंट है तो आपके 50% जो है आपके टोटल परसेंटेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होंगे, तभी आप इस एग्जाम के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कॉलम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्स ग्रुप के लिए क्वालिफिकेशन है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट, और इन तीनों का एग्रीगेट 50% से आपके ऊपर या 50% के बराबर होना चाहिए। और इंग्लिश, अकेले इंग्लिश में आपके 50 नंबर, 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर, 50 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर आपके होने चाहिए। कितने, इंग्लिश में। क्लियर, तो एग्रीगेट परसेंट 50 से ऊपर, इंग्लिश में 50%। अगला है बच्चों आप देखेंगे अदर देन साइंस सब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी साइंस के अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं, लाइक बायो हो गया, लाइक आपका हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका
कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, तो वो वाला बच्चा जो है वो वाई ग्रुप कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा? वाई ग्रुप कैटेगरी में जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 50% आपके टोटल एग्रीगेट सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। टोटल जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% से ऊपर या 50% होना चाहिए। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है बच्चों उसमें 50 नंबर आपके होना चाहिए, मतलब 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। तो आप एलिजिबल है किसके लिए? यहाँ पर एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के क्वालिफिकेशंस के लिए। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आप बहुत अच्छे से इनको देखिए और फिर उसके बाद अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप है क्वालिफाई या नहीं है। अगला बच्चों एग्जाम पैटर्न आता है। एग्जाम पैटर्न देखो, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे एक्स और वाई के लिए, तो पहले कॉमन बातें देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव यानी आपके वस्तुनिष्ठ आपके होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन में, तो वस्तुनिष्ठ टाइप का हो गया, है ना। इसमें एक क्वेश्चंस का एक ही मार्क्स रहेगा, क्लियर। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? बिल्कुल सर, नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्क्स होगा। ठीक, कितना होगा? नेगेटिव मार्क्स होगा 0.25। अब एक एक करके हम यहाँ पे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों एक्स ग्रुप के लिए। एक्स ग्रुप का जो पेपर होगा बच्चों, इसमें 70 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 70 क्वेश्चन होंगे। और इन 70 क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 25 जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चंस आर फिजिक्स एंड 20 क्वेश्चंस आर इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया एक्स ग्रुप के लिए। अगला है वाई ग्रुप के लिए बच्चों। किसके लिए? वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप के लिए टोटल जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 50। कितने होंगे? 50, है ना। ये क्वेश्चन 50 हो गए। अब इन 50 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 20 क्वेश्चंस आर बिलोंग्स टू इंग्लिश। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, है ना। फिर उसके बाद जो आपके तीसरे जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस दे आर रागा। ठीक है, तो यहाँ पे रागा का मतलब क्या है सर? रागा का मतलब है बच्चों रीजनिंग, जनरल जो है एबिलिटी या जीके जीएस। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग रहेगी बच्चों, मैथ रहेगा और रहेगा जीके एंड जीएस। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके रागा में आता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका वाई ग्रुप का और ये हो गया आपके एक्स ग्रुप का। इसको लेकर जो टाइमिंग मिलती है वो है 45 मिनट। ठीक है, और इसको लेकर जो टाइमिंग मिलती है बच्चों वो मिलती है 60 मिनट। क्लियर एवरीवन। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा रोल जो है टाइमिंग का रहने वाला है। 45 मिनट फॉर वाई ग्रुप एंड 60 मिनट फॉर आपके एक्स ग्रुप। ठीक है, और इसमें 20 मिनट्स आर फॉर इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे लॉक्ड होता है पूरा पेपर। 20 मिनट जो है आपका वो इंग्लिश के लिए होता है, यहाँ पे भी 20 मिनट जो है केवल इंग्लिश के लिए होगा और बाकी सारा जो है रागा पोर्शन के लिए होगा और बाकी सारा जो है मतलब 40 मिनट्स आर मैथ एंड फिजिक्स। आप देखेंगे लास्ट टाइम जो है बच्चा आपके मैथ में क्वालिफाई हो गया, ओवरऑल क्वालिफाई हो गया, बट किस में रह गया? इसमें फिजिक्स में पास नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, इंग्लिश क्वालिफाई कर गया लेकिन रागा में रह गया। तो कहीं ना कहीं वो आपके सेपरेट जो है लिस्ट जाती है। इसलिए ध्यान रखिए बच्चों, आपको तीनों सब्जेक्ट में एग्रीगेट भी लाना है और अपने पर्सनल सब्जेक्ट में उसमें क्वालिफाइंग नंबर भी लेकर आना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने एग्जाम पैटर्न के बिहाफ पर समझा दी है। बस अब आपको क्या करना है? तैयारी करना है बच्चों, और तैयारी करने के लिए आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ना होगा और उस जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा और उसी के साथ आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन समझ में ना आई हो या कुछ अलग लगा हो तो। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।